रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। मनीषा अपने छोटे से गांव के बाहर बने घर में अकेली थी। उसका पति रमेश काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और पुराने दरवाजे की चरमराहट कानों में एक अजीब सी दहशत भर रही थी। मनीषा ने घड़ी की ओर देखा। रात के 12 बज चुके थे। अचानक दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात को कौन आ सकता है? वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और झरोखे से बाहर झांका। वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद यह उसका वहम था, लेकिन तभी फिर से दस्तक हुई, इस बार कुछ जोर से। मनीषा ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सिर से पांव तक काले कपड़ों में। उसकी आंखें बेजान और चेहरा एकदम सफेद था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, क्या मुझे पानी मिल सकता है? मनीषा ने हिचकिचाते हुए दरवाजे के पास रखी पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाई, लेकिन बूढ़ी औरत ने बोतल को लेने की बजाय मनीषा का हाथ पकड़ डांच लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। मनीषा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में वापस आकर वह सांस लेने की कोशिश कर रही थी, तभी खिड़की पर जोर से थपकी पड़ दी। जब मनीषा ने खिड़की की ओर देखा तो वही बूढ़ी औरत अब खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। मुझे अंदर आने दो बेटी, उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। मनीषा ने घबराते हुए अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह कमरे के कोने में बैठी भगवान से प्रार्थना करने लगी, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुलने लगा। एक अजीब सी ठंड कमरे में फैल गई। मनीषा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसने सुना कि वह बूढ़ी औरत कह रही थी, मैं तो पहले ही अंदर आ चुकी हूं। अगली सुबह जब रमेश घर लौटा तो उसने मनीषा को बेहोश पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जीवन की कोई चमक नहीं थी और घर के बाहर उस बूढ़ी औरत के पैर के निशान दिखाई दे रहे थे, जो सीधे घर के अंदर जा रहे थे।